प्यारे दोस्तों, संविधान की इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। बेसिकली मौलिक अधिकार सबको पता होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने देखा है पहले भी, लेकिन फंडामेंटल राइट और ड्यूटी इन दोनों में बैलेंस करना बड़ी जरूरी है आपके अपने लाइफ के लिए भी। और आज आप कल तो देख रहे हो काफ़ी ऐसे केसेज आ रहे हैं जो राइट्स एंड ड्यूटीज में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आखिरकार ये मौलिक कर्तव्य क्या पहले से संविधान में था या इसे बाद में लाया गया? बाद में लाया गया तो कहाँ जोड़ा गया है? इन सब चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, पहली चीज जो आपको ये पता करनी है कि ये आया कहाँ से, तो ये रूस के संविधान से आया। तो ये एक बहुत क्लियर डिफाइंड एजेंडा होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये हमारे संविधान में शुरू से नहीं है। इसके लिए आर्टिकल्स भी बाद में आए, पार्ट भी बाद में आए और सब चीज बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो रूस से लिया गया है। इसको रेकमेंड किया था स्वर्ण सिंह ने। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिशों पर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा संशोधन के भाग कौन सा है? 4A। 4 में क्या है? 3 में क्या है? रिवाइज कर लो। 3 में है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A चूंकि ये बाद में जोड़ा गया है, इस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको लागू कर दिया। इंग्लिश वाले बच्चों को यहाँ पे लिखा गया है ओरिजिनली 10 इन नंबर, वन मोर ड्यूटी वाज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो ओरिजिनली मूल रूप से 10 ही थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वो कर्तव्य क्या था? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का कर्तव्य सबको होना चाहिए ना, अधिकार भी है तो कर्तव्य भी तो होना चाहिए। सभी 11 कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 51A, याद रखिए। अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 51A, पार्ट जो है वो 4A, ये दोनों याद रखना है, ये पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाने का काम करते हैं कि अपने अधिकारों को आनंद देते हुए उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना है। हालांकि निर्देशक सिद्धांतों की तरह कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसका मान लो आप नहीं करते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अदालत में नहीं जा सकते हो। हालांकि बाद में कुछ एक्ट लाए गए हैं, ठीक है, बाद में बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए हैं जिसमें ये क्लियर किया गया है जो भी इन सब का पालन नहीं करेंगे उन्हें कोर्ट, मतलब उनको कोर्ट सजा दे सकता है। उसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या कौन कौन से ऐसे कानून हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ये सूची है। अब इसको अगर हम लोग पढ़ें तो ये 10-11 जो भी हैं आपको लाइन से, इसको याद करने के एक क्विक पॉइंट्स मैं दूंगा। मतलब ये पूरी लाइन तो आप याद नहीं कर सकते, अगर कर लेते हो तो बहुत बेटर है। तो एक एक छोटे छोटे कीवर्ड्स रखो जो आपको याद हो जाए। जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसको कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्र से संबंधित जो भी चीज है उसका सम्मान करना यहाँ पहला सिखाता है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को समझना और उसका पालन करना। इंग्लिश में देख लेते हैं तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जिन्होंने भी फ्रीडम को आदर्श दिया, फ्रीडम को मोरल सपोर्ट दिया, स्ट्रगल किया, उनको हमें याद करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है कि देश में अगर कोई भ्रामक बात फैला रहा है, देश में उल्टी सीधे हरकतें कर रहा है, तो उसे हमें रोकना, ठीक है, क्योंकि वह हमारा देश है। बात समझो आप, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। कभी कभी ऐसा होता है जब ऐसा राष्ट्र आपको बुलाता है। याद करो कोरोना में दिन ऐसे बुलाए गए थे कि भाई आओ, आप अगर वॉलंटियर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, चाहे पैसे से या उससे। तो ये भी आपके लिए है। अगला जो है टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग। इसका जो कीवर्ड है वो याद रखना है, कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव बनाना, ये 5वां है। देश की समग्र संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। हमारी जो विरासत है, जैसे ताजमहल हुआ, जैसे आपका बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे आगरे का किला हुआ, ये सब की रक्षा करना हमारा काम है। टू वैल्यू एंड रिजर्व द नेशनल हेरिटेज हमारा जो है।
अगला है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। अब कंपैशन का मतलब होता है कि अगर आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पक्षी गायब हो गए, आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ करते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि वो हमसे अलग है, बस हम ही रहे धरती पे, वो ना रहें। हालांकि आपसे वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कभी इत्मीनान से बैठ करके उनको देखो, उनकी बातें सुनने और समझने का प्रयास करो। तो जीवित प्राणियों के प्रति हृदय भाव रखना, वैज्ञानिक सोच, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या वन, झील और नदी की बात हो जाइए, कीवर्ड यही है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये कहता है कि वैज्ञानिक सोच रखना है, अंधविश्वासों में नहीं जीना है, मानवतावाद और पूछताछ सुधार की भावना विकसित करना, ये होना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछो, रीजन, तर्क, लॉजिक, ये होना चाहिए। इसके बाद का कीवर्ड क्या है? मानवतावाद, वैज्ञानिक सोच और पूछताछ। अगला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। वायलेंस का त्याग करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना फोड़ना। कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बसें जला देते हैं लोग, ये सब नहीं करना है, ये भी हमारा ड्यूटी है। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक है, अब जो आखिरी वाला ये है, यही जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था फ्री हो। ये जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया यहाँ पे, ये गार्जियन का कर्तव्य है कि उनको पढ़ाए। अब ये डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, याद रखिए ये सब आर्टिकल्स में है। ठीक है, 51A में आपको इतने में दिख रहा है, वहाँ 21A में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जोड़ी गई हैं, बट आपको काम का यही है कि आपको याद रखना है। कभी कभार जो एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं वो इन्हीं बेसिक पॉइंट से आते हैं। अब आपके सामने ये सवाल होगा कि मान लो हम ये कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो क्या हमको सजा हो जाती है? पहले तो मैंने बताया था सजा नहीं होती है, बाद में कुछ एक्ट पास किए गए, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अगर आप उसका अनादर करते हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जला देते हैं या कुछ अनादर बहुत तरीके से कर सकते हैं, उनको सजा होती है। ठीक है, वो रिपोर्ट होता है, उस पर FIR होती है, वो सब चीज़ें होती है, वो एक्ट आया हुआ है, कानून है वो। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे संविधान में है। दूसरी चीज़ है, आपने टाडा का नाम सुना होगा, UAPA का नाम सुना होगा, अनलॉफुल प्रिवेंशन, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए कानून आए हुए हैं। तो वो इसी के तहत इनसे निकाल के लाए गए हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो अनलॉफुल, जैसे कॉमन ब्रदरहुड बढ़ाना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सभी धर्म के लोगों के बीच में समन्वय और सामंजस्य, भाईचारा बढ़ाना है, आप नहीं बढ़ा रहे हो, आप नफरत फैला रहे हो, तो आप जाओगे उधर लंबे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटी, इतने याद कर लिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो जितनी भी वीडियोज आई हैं काइंडली उसे देखिएगा। फंडामेंटल राइट और सब चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं एक एक करके। थैंक यू सो मच।